नमस्कार साथियों, 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 25वें पार्ट में आपका स्वागत है। साथ अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर जो है मिल जाएगी। आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई के टेक्निकल बेस के जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए हैं, जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो। बिजली विभाग के एग्जाम की बात किया जाए तो यूपीपीसीएल, जेवीएनएल, टेक्निकल हेल्पर, और रेलवे में बात किया जाए तो लोको पायलट, ग्रुप डी जैसे एग्जामों में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 5000 क्वेश्चन की पार्ट 25वां पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। हाँ, तो मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर होती है। दोस्तों इसरो में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मोटर है जिसकी गति जो है व्यवहारिक रूप से जो है स्थिर होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है शंट मोटर। किसकी दोस्तों? शंट मोटर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंट मोटर कैसी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है शंट मोटर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी वाइंडिंग, जिसमें जो है इसकी जो वाइंडिंग होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, वो इसके समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ये होता है आपका आर्मेचर। आर्मेचर के समांतर क्रम में इसकी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है और यहाँ पर जो है आप इसमें से सप्लाई देते हैं। तो इसके द्वारा इसे क्या बोला जाता है? शंट फील्ड वाइंडिंग, और इसको शंट मोटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा क्या हो गई आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? यहाँ पर मोटर का। इसमें क्या करते हैं अपन? मोटर में जो है सप्लाई देंगे। कौन सी? पेज और न्यूट्रल, यानी कि ऐसी सप्लाई, डीसी सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद ये क्या करेगी? आपको मैकेनिकल एनर्जी जो है आंतरिक एनर्जी आपको जो है प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर है। दोस्तों लोकोमोटिव जो रेल के डिब्बा होता है, रेल जो ट्रेन होती है, उसमें कौन सी मोटर होती है जो कि प्रयोग की जाती है? ठीक है, जो इतना लोड ले सकती है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर जो होती है आपकी जो है रेलगाड़ी और इसमें जो है प्रयोग की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज डीसी सीरीज मोटर है। इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, वो किस में जुड़ी होती है? आर्मेचर के सीरीज में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आर्मेचर के सीरीज में जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इसलिए जो है इसको ट्रेन में प्रयोग किया जाता है। इसका मेन क्या काम है दोस्तों? जो है विद्युत कर्षण ट्राम और डीसी सीरीज मोटर का विद्युत कर्षण ट्राम मार्ग, हाईएस्ट लिफ्ट इत्यादि। यानी कि अगर आपकी लिफ्ट है जहाँ पर लोड की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ट्रेन है जो ज़्यादा जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पर जो है डीसी सीरीज मोटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो है आपका यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का, यानी कि अगर आपको अधिक लोड की आवश्यकता है तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जो है डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग आपको करना होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में डीसी सीरीज मोटर कैसी दिखती है, इसका डायग्राम किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर की दिशा किसके द्वारा बदली जा सकती है? दोस्तों डीसी मोटर की जो दिशा है वो किसके द्वारा बदली जा सकती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा परावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े संयोजन के, यानी कि आपका जो है या तो आप फील्ड वाइंडिंग से या फिर आर्मेचर के संयोजनों से। ठीक है, आर्मेचर के संयोजनों को या फिर फील्ड वाइंडिंग के किसी भी संयोजनों को आपस में बदलकर इंटरचेंज कर उसका जो है उसकी जो गति है वो बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, किस में उपयोग होती है? ट्रेन में, लिफ्ट कारों में, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, इसलिए इसको जो है इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ सकती है, इसलिए इसको जो है बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों जो डीसी मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों जो स्टार्टिंग का जो विद्युत धारा होती है वो क्या है? अधिक होती है, क्योंकि प्रारंभिक में जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए जो स्टार्टिंग धारा क्या है उसके वाइंडिंग को जला सकती है मोटरों को। इसलिए यहाँ पर जो क्या करना पड़ता है? स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि धारा जो है कम कर सके स्टार्टिंग वाली। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाला है 4 पॉइंट स्टार्टर इसमें, और आपका अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं,
ये है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें आप देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको 3 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों इसको बोलते हैं अपने यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है इसमें, और इसको जो है 2 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों डीसी मोटर का जो स्टार्ट होता है उस प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी टीजी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है? ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है? दोस्तों अगर बिना किसी लोड के चल रहा है जनरेटर तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। डीसी वाउंड जनरेटर होता है दोस्तों जिसकी जो टर्मिनल वोल्टेज वो शून्य होती है जब वो बिना लोड के चल रहा होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है? कितने एचपी तक की होती है? दोस्तों जो इलेक्ट्रिक रेलवे में जो यूनिवर्सल मोटर होती है वह कितने एचपी तक की होती है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो 2200 एचपी तक की होती है। दोस्तों आपको कमेंट बताना है कि 1 एचपी बराबर क्या होता है, ठीक है। एचपी बोले तो हॉर्स पावर। डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? दोस्तों डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, यानी कि फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन कोई को भी उलट के, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है क्या होती है, यह वाली फील्ड वाइंडिंग, या फिर आर्मेचर होता है आपका, तो आर्मेचर के कनेक्शनों को या फिर आर्मेचर कनेक्शनों को या फिर फील्ड के कनेक्शनों को आपस में बदलकर जो है डीसी सीरीज मोटर की या डीसी मोटर की जो है जो दिशा है यानी कि घूमने की जो गति है उसको अपन यहाँ पर जो है बदल सकते हैं। यूपीपीएससी टीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि ये डीसी सीरीज मोटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये या आर्मेचर, या तो यहाँ पर इसकी दिशा को बदल दो, इनके जो कनेक्शन है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, या फिर आर्मेचर के इंटरचेंज कर दो, उसी में जो है आपकी जो है इसके घूमने की जो दिशा है मोटर की वो बदल जाएगी। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? आप उच्च होता है। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चनों में कि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपको स्टार्टिंग में हाई टॉर्क चाहिए तो आपको डीसी सीरीज मोटर जो है प्रयोग करनी है, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं डीसी सीरीज मोटर का, यहाँ पर जो है सप्लाई यहाँ पर आती है और इसमें स्टार्टिंग में सीरीज में जो है डी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है, उसके बाद में आर्मेचर होता है और यहाँ पर जो है वापस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको लोड दे देते हैं इसके शाफ्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी धारा मोटर में गति नियंत्रण के वाल लियोनार्डो प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों वाल लियोनार्डो क्या है? एक विधि है। क्या है? एक विधि है किसकी? मोटर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है, यानी कि गति का नियंत्रण करने के लिए अपन जो है एक विधि होती है वाल लियोनार्डो विधि। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे ये विधि जो है अपनाई गई है वाल लियोनार्डो विधि। इसमें क्या किया गया दोस्तों? एक मोटर प्रयोग की गई है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली, और एक जनरेटर प्रयोग किया गया और दूसरी एक और मोटर प्रयोग की गई है। यहाँ पर ये मेन बस बार है, यहाँ से आपको जो है एक मेन मोटर है जो कि यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। और इसी के हिसाब से जो है जनरेटर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और जनरेटर के आउटपुट से जो है क्या किया गया, यहाँ से करंट लिया गया और तीसरी मोटर को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है इनके फील्ड की जो है एडजस्टेबल फील्ड होती है, यहाँ पर जो है इसको कम करके इसमें जो इसकी गति को है नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी द्वारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर प्रवर्तक का उपयोग विधि को बनाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होगा वो है तेजी से बदलते भार के प्रयुक्त करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शक्ति निर्धारण रेटिंग वाले डीसी द्वारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 40 वाट से अगर कम की मोटर है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आपको यहाँ पर अर्ध तरंग प्रवर्तक का यहाँ पर जो है प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डीसी द्वारा मोटर का शाफ्ट बलागुण आर्मेचर बलागुण से किस हानि के कारण कम होता है? दोस्तों डीसी द्वारा मोटर का जो शाफ्ट बलागुण है, आपने जो है मोटर देखी होगी, मोटर में क्या होता है, यहाँ पर जो शाफ्ट होता है ये शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट, और यहाँ का जो है आर्मेचर होता है, इसका रोटर होता है। तो इसमें जो है इसका बोल रहा है कि आर्मेचर शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट का बलागुण आर्मेचर बलागुण से किस हानि के कारण कम होता है? तो वो कौन सा होता है दोस्तों? घर्षण यानी घूर्णन हानि के कारण। अगला क्वेश्चन, डीसी द्वारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल
क्या होता है। दोस्तों डिश द्वारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आपका राइट आंसर है ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्या करता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो है यह है आपका आर्मेचर, और यहाँ पर जो है सप्लाई, यहाँ पर अपन यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, और इसमें जो है इसके आर्मेचर में एक बैक ईएमएफ ईबी करके जो है जनरेट हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्डो प्रणाली के लिए अनुशासित नहीं है, यानी कि जो विधि है दोस्तों वार्ड लियोनार्ड विधि, ये किसके लिए अनुशासित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत ये स्थिर गति प्रचालन के लिए। यहाँ पर एक विस्तृत गति इसकी होती है, लगातार मोटर का रिवर्सल होता है, बहुत कम गति से कर सकते हैं अपन इस विधि से, लेकिन जो है स्थिर गति यहाँ पर यह जो विधि अपन को नहीं देती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है कि 2 मोटरों का प्रयोग और यहाँ पर एक जनरेटर के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है एक बस बार के साथ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिश द्वारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है। दोस्तों डीसी मोटर की जो आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आर्मेचर धारा इंटू पश्च विद्युत वाहक बल, यानी आर्मेचर धारा और बैक ईएमएफ के द्वारा ईएमएफ के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब, तो आपका जाना जब बार ओवरहालिंग कैरेक्टरिस्टिक का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बढ़ने पर डीसी शंट मोटर की गति क्या होती है। दोस्तों डीसी शंट मोटर की गति बार बढ़ने पर क्या होता है, थोड़ी सी कम हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये होता है आपका आर्मेचर, आर्मेचर के शंट समानांतर में अगर फील्ड वाइंडिंग जोड़ देंगे तो ये कौन सी मोटर बन जाएगी, आपकी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी धारा श्रेणी मोटर का आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा ग्राफ का एक होता है। दोस्तों जो डीसी श्रेणी मोटर होती है वो क्या होता है, आपका पूर्ण बार पर तक परवलय और अधिक बार पर सीधी रेखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका पूर्ण बार रहेगा तो यहाँ पर परवलय इस प्रकार से रहेगा और अधिक बार पर सीधी रेखा होगा, किसका, डीसी सीरीज मोटर का। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्य कार्य डीसी मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश और दिक्परिवर्तक के बीच किसको कम करने का होता है। दोस्तों को इंटरपोल का मुख्य काम क्या होता है, दोस्तों स्पार्किंग को कम करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटर में क्या बनाया गया है, ये वो दोस्तों इंटरपोल है। आप जो देख रहे होंगे ये रेड कलर में, इनको बोला जाता है मोटर में इंटरपोल। इनको क्या बनाया जाता है, बुश और कंप्यूटर के बीच में जो है स्पार्किंग को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में एक डीसी बलागुण किसकी सहायता से उत्पादित किया जाता है। दोस्तों एक डीसी मोटर में जो एक डीसी बलागुण किसके द्वारा यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ब्रश और द्विपरिवर्तक के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। दोस्तों ऐसा कौन सा बार है जो कि एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा अपकेंद्री पंप, यानी कि अपकेंद्री पंप को जो है अपन यहाँ पर जो है शंट मोटर के द्वारा चला सकते हैं। और आपका जो विद्युत रेल है इसको किसके द्वारा चलाएंगे अपन, सीरीज मोटर के द्वारा। अपन ने पढ़ा है पिछले क्वेश्चनों में, सीरीज मोटर के द्वारा। यूपीएससी टीचरों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी द्वारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होगी, यानी कि जो डीसी श्रेणी मोटर होती है वो कब जो है अधिक गति पर घूमेगी। तो उसका जो राइट आंसर है वो बार हटने पर। अगर आप डीसी सीरीज मोटर पर अगर बार हटा लेंगे तो अधिक तेज गति से जो है घूमेगी, इसलिए जो है डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर ही चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डीसी द्वारा मोटर में प्रति पोल कम होता है अभिवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोटर गति बढ़ाता है। अगर आपका प्रति पोल इसका अभिवाह कम कर देंगे आप तो मोटर की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिश द्वारा मोटरों में प्रवर्तक स्टार्टर किसके लिए आवश्यक है। दोस्तों जो स्टार्टर होता है वो डीसी मोटरों में क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो उसका जो मेन कारण होता है वो है अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचाने के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो धारा होती है वो अधिक होती है, इसलिए उस धारा से वाइंडिंग को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर जो है स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से होता है स्टार्टर, जिसमें जो है रेजिस्टेंस लगा होता है जो स्टार्टिंग में जो धारा को जो है कम कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 4 बिंदु जो स्टार्टर होता है उसको इसी कौन सी सुविधा प्रयोग करता है जिसलिए उसको प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रास पर गति नियंत्रण के लिए, यानी कि जो फील्ड नियामक होता है उसकी प्रास को गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर जो है 4 पॉइंट स्टार्टर का आदि सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत संकर्षण डिश द्वारा श्रेणी मोटर को इसके
के कारण नियोजित किया जाता है। दोस्तों विद्युत कर्षण जो डिशधारा श्रेणी मोटर है उसको किसके कारण नियोजित किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उच्च परिवर्तन बलागुण के लिए यहाँ पर इसको नियोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिशधारा मोटर की गुणन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जाता है? अपन ने दोस्तों पहले पढ़ा है, यूपीपीसीएल TG2 में 25/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को यहाँ पर अपन जो है रिवर्स करके जो है इसकी जो गुणन की दिशा है उसको बदल सकते हैं कि एंटी क्लॉक घुमाना है या क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की प्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की प्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य गति से केवल ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज V को क्या कहता है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा प्रति विद्युद्वाहक बल, बैक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमपात की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा C। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर के गुणन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मोटर की गुणन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के। जो मोटर की कौन सी दिशा में मोटर जो है घूमेगी, तो ये कौन से नियम से करते हैं अपन? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो इस नियम में दोस्तों क्या होता है, जो आपका अंगूठा होता है वो क्या दिखाता है दोस्तों? अंगूठा चालक पर लगने वाला बल को, यानी कि जो चालक पर जो बल लगता है, जो फोर्स होता है वो क्या करता है? आपका अंगूठा दिखाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। और जो आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, स्टार्टिंग की जो उंगली होती है वो क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। और उसकी जो मध्यमा उंगली होती है वो क्या होती है? धारा की दिशा को। जो बीच वाली उंगली होगी आपकी वो धारा की दिशा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर को बल द्वारा हानि को कम करने के लिए यहाँ पर आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमणपति होते हैं। दोस्तों बैक ईएमएफ किसके व्युत्क्रमणपति होगा? तो समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमणपति होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी फील्ड को आर्मेचर के साथ किसमें जोड़ा जाता है? दोस्तों डीसी शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ किसमें जोड़ा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है शंट फील्ड को। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है आर्मेचर लगा रहता है और यहाँ पर जो शंट फील्ड लगी होती है, तो किसमें लग रही है? आपकी समानांतर क्रम में लग रही है। अगला क्वेश्चन है, टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र प्रवर्तकों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे दोस्तों टेपित क्षेत्र नियंत्रण में श्रेणी क्षेत्र प्रवर्तकों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा? गति में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों डीसी मोटर की जो गति और स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका जो है अर्धचालक उपकरण की सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है नो वोल्ट कॉइल, यानी कि दोस्तों उसको बोला जाता है NVC। नो वोल्ट कॉइल होता है जिसे फील्ड करंट या चुंबकीय द्वारा मैग्नेटाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? दोस्तों सीरीज मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है? आपका आपने देखा होगा कि सीरीज मोटरों का उपयोग हमेशा बारी लोड के लिए या स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बहुतल यंत्रों, क्रेन आदि में। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आज से 5 से 10 सालों में जो पुराने एग्जाम हुए उनमें आए हुए थे। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगला पार्ट आपके लिए जल्दी आएगा। इस पार्ट में आपके लिए क्या अपडेट करना, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.